सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसने आज फिर अवसर दिया कि हम यशवा द होप मिनिस्ट्री में इस प्रॉफिटिक टाइम में फिर से मिलने पाए हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ और विश्वास करें परमेश्वर बातों को करने जा रहा है। वो अपने हृदय को, अपने मर्म को प्रकट करता है, जो भी वो करना चाहता है। ये हम आमोश की किताब में से पढ़ते हैं कि वो अपने मर्म को अपने भविष्यवक्ता पर प्रकट करता है। आइए हम सबसे पहले प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते यीशु मसीह, तू महान और जीवित है, तू करुणा निधान है, तू दयावंत है। तूने अनुग्रह किया और हम सबको ये समय दिया कि इसके द्वारा हम ब्लेस होने पाए। पिता, मैं मांगती हूँ आप बड़ी बातों को करें। मैं मांगती हूँ यीशु मसीह आप उन बातों को प्रकट करें जो आपके अलावा कोई नहीं जानता कि वो होने वाली है, वो होंगी। और मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर, जब वो बातें हैं तो सब जाने की आपको जीवित परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें, उस शार्पनेस को दें, उस पिता परमेश्वर ज्ञान को ले लें, जिससे पिता आपकी महिमा होने पाए। यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो खुदा बाप का जो भलाई को दिखाता है। जो यशाया की पुस्तक है, भविष्यवक्ता यशाया की, उसके 55 अध्याय है, उसकी 10 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। परमेश्वर का जो वचन है वो खाली नहीं जाता है। वो जब आता है तो वो कार्य करता है, और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम पाते कि वो उसकी इच्छा को पूरी करता है। जो भी परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के द्वारा बात करता है वो पूरा होता है। हम यशाया की किताब, यिर्मयाह की किताब, इन सब किताबों में जो भविष्यवक्ताओं की पढ़ते हैं, जो उसने अपने इन दासों के द्वारा बातें की, देशों के विषय में, राजाओं के विषय में, आने वाले समय के विषय में, वो सब अपने समय पर पूरी हैं। और ऐसे ही जो बातें अब वो अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा करता है वो पूरी होंगी, नियत समय पर होंगी। हालेलुया। वो वही खुदा है जो कभी बदलता नहीं है, जिसने यशाया को ठहराया कि वो राजाओं से बात करे, वो देशों के विषय में भविष्यवाणी करे। यशाया का 13 अध्याय जो बेबीलोन के विषय में उससे परमेश्वर बात करता है, वो बेबीलोन पर घटा। जो उसने जिस भी देश के बारे में बात की वो हुआ उन देशों में। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर ने ठहराया था उन देशों के लिए, और वैसे ही हुआ। आज भी जब वो बात करता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ तो वो होता है। और ये पहली और दूसरी बार नहीं है, परंतु पिछले कई दिनों से परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है पंजाब के विषय में। पंजाब के विषय में परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है और उसकी दशा बिगड़ी है। ऐसे मैं सुन रही हूँ आत्मा में, परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात करते हुए कहती है कि उसकी दशा बिगड़ेगी। तो पंजाब के लिए प्रार्थना करें। पंजाब में जो लोग मिनिस्ट्री में हैं, प्रार्थना और अधिक करें। और जब मैं पूछती हूँ प्रभु ये कैसे होगा, तो मैं देखती हूँ कि एक हाथ एक पेड़ को हिलाते हुए प्रभु मुझे दिखाता है। वो हिलाएगा चीज़ों को, इज गोना शेक, वो शेक करेगा चीज़ों को। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर जो कहता है वो होता ही, उसका वचन बिना टले वापस नहीं जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो मुझे पवित्र आत्मा बोल रहा है मैं उसी को पर, और प्रकाश ही प्रकाश है। हालेलुया। हरियाणा के अंदर हम बड़े कामों को देखने जा रहे हैं, स्वर्गीय बातों को भी, परमेश्वर की सामर्थ्य को, जिन चमत्कारों को भी, और पॉलिटिकली भी। मैं वहाँ पर देख रही हूँ हाथ को देख रही हूँ। परमेश्वर उसको और भी मजबूत करने जा रहा है। तो परमेश्वर की ये इच्छा है, और